तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हें ही नरक लगती है, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि तुम्हारी वाली या तुम्हारे वाला तुमसे बात नहीं कर रहा। तुम डिप्रेशन में जाने लग गई हो या लग गए हो, स्ट्रेस हो रखी, चारों तरफ से तुम्हारे ऊपर उसकी यादें पीछा नहीं छोड़ने, मतलब घेर के बैठी पीपल की चुड़ैल की तरह, ठीक है? तुम्हारे ऊपर साया आने लग जाता है, तुम भिनभिनाने लग जाते हो। भैया जो हालत तुम्हारी हो रखी है आज, कभी हमारी भी ये हालत थी, ठीक है? आज हमारी गांड के घाव भर चुके हैं तो हमें इतना दर्द नहीं होता, दुःख नहीं होता, हमारी बंदी गू खाए, मरे, जिए, हमें वो घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना? ऐसे जब तुम्हें सब्र आ जाएगा ना, जैसे आज तुम अपनी बंदी के लिए तड़प रहे हो, तरस रहे हो उससे बात करने के लिए कि बेबी 1 मिनट बात तो कर लेती, हमारी जान निकले जा रही है, हमारा खाना नहीं डाइजेस्ट हो रहा है, लीवर, गुर्दे, किडनी सब कुछ मतलब काम करना बंद हो चुका है, पिछवाड़े छींक रहे हैं, मिर्गी का दौरा आ रहा है, बेबी प्लीज़ एक बार बात कर लेते हैं। मैं हाथ जोड़ रहे हो, उसके आगे जाके रो रहे हो, ठीक है? नए-नए तरीके तुम अपना रहे हो बात करने के, ठीक है? नई-नई फेक आइडियाँ बना रहे हो इंस्टाग्राम पर, स्नैपचैट पर, ठीक है? व्हाट्सएप है, ठीक है? 70 जगह से तुम ब्लॉक हुए पड़े हो, ठीक है? अब खुद के नंबर से कॉल करते हो, वहाँ से ब्लॉक, अपने दोस्तों के नंबर से कॉल करते हो, वहाँ से ब्लॉक, हर जगह से तुम्हारी बंदी ने, तुम्हारे बंदे ने तुम्हें ब्लॉक करके छोड़ दिया, लेकिन तुम्हारे गाँड के अंदर उसका खड़े तीतर का बाल फँसा हो। अब वो खुरकता भैया कि हम भैया जी नहीं पाएँगे अपनी बंदी के बिना। ऐसा चपोटा मारेंगे ना, तुम्हारे गाँड में सूजन आ जाएगी 2 मिनट के अंदर, ठीक है ना? इस बीमारी को निकाल कर फेंक दो बाहर, जब तक नहीं निकालोगे तब तक तुम्हारी हालत कीड़े पड़े वाले कुत्ते की तरह रहेगी। एक जगह बैठने से तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। कीड़े पड़े वाले कुत्ते को देखा कभी? कभी यहाँ भागेगा, कभी इधर, कभी उधर, ठीक है? वैसा कान टेढ़ा करके भागते रहता है, वो वाली हालत हो चुकी तुम्हारी। गुप्त रोगी का शिकार हो चुके हो तुम भैया, जाके हकीम-वकीम को दिखाओ कहीं पे, ठीक है ना? ऐसे तुम्हारे रोने से, गिड़गिड़ाने से कभी बंदी कोई मिल ही नहीं सकती है, ठीक है? अगर तुम इन बकचोदियों में पड़े रहे कि हम भैया बात कर लेंगे, ठीक है? उसने हाय का मैसेज भेजा, तुम इधर से 250 मिस्ड कॉल किए पड़े हो उसको, वीडियो कॉल कर रहे हो, वॉइस कॉल कर रहे हो, वॉइस मैसेज भेज रहे हो, बेबी बात कर लेते हैं, नहीं बात करोगे मर जाएँगे, सुसाइड कर लेंगे, तुम्हारा नाम लिखा लगा देंगे, ठीक है? ब्लैकमेल करो, बट उस बंदी को मतलब तरस नहीं आ रहा, ऐसा कह लो, वो इतनी निकम्मी, नालायक या नालायक इंसान कैसे हो सकता? जिस बंदे को तुम इतना ज़्यादा आँत की हथौड़ियों से अपने तुम प्यार करती थी और आज उसी बंदे ने तुम्हें धोखा दे दिया, चीट कर दिया, ठीक है? तुम्हारे साथ रिलेशन में रहते हुए भी उसने चमेली से जाके प्यार कर लिया, उसको हग कर लिया, उसके साथ फिज़िकल, अब वो सारी चीज़ें तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रही। तुम्हारा दिमाग ऐसा उलझनों में फँसा हुआ कि खाना-वाना सब तुम भूल चुकी हो या चुके हो, ठीक है ना? पढ़ाई-वढ़ाई तुम एकदम छीछा लेदर करके बैठे हो। तुम्हारे मम्मी-पापा पैसा लगा रहे हैं, तुम साला अय्याशी मढ़ा रहे हो, ड्रिंकिंग कर रहे हो, सिगरेट पी रहे हो, ठीक है? नशे करने में लग गए हो सिर्फ़ एक झाटू क्वालिटी के इंसान के लिए। चाहे वो बंदी है, चाहे वो बंदा है। लड़कियाँ आजकल देख लो कि नशे में पड़ चुकी भैया। उनके बॉयफ्रेंड ने उन्हें छोड़ दिया, ठीक है? उनके पार्टनर ने उनसे चीट कर दिया, धोखा दिया, उनकी गाँड फटी पड़ी है। नशा कर रही हैं, सिगरेट पी रही हैं, बियर बार में जाके दारू पी रही है। इतना ज़्यादा मतलब बढ़ चुका है, मैं आपको बता भी नहीं सकता। तो इन सब चीज़ों के करने से तुम्हारा बंदी, तुम्हारा बंदा कभी वापस नहीं आएगा, ठीक है? उसका हल एक ही है, ठीक है? तुम्हें सेल्फ कंट्रोल करना ही पड़ेगा। सेल्फ कंट्रोल समझते हो ना? ठीक है? खुद की आदतों पे कंट्रोल, खुद के मन के ऊपर कंट्रोल करना ही पड़ेगा। अभी का टाइम ऐसा चल रहा है ना, जिनके पास अनगिनत पैसा, मतलब कोई था ही नहीं पैसों की, ठीक है? करोड़, 2 करोड़ तो ऐसे हवा में उड़ा देते हैं, ठीक है? तो उनकी वाली उनसे बात नहीं कर रही, ठीक है? डिवोर्स लेके जा रही, ब्रेकअप कर रही, छोटी-छोटी बातों पे और तुम सोचते हो भैया हम 250 का रिचार्ज करा देंगे तो हमारी वाली 7 जन्म तक इस रिश्ता निभाएगी। बाबा का लुल्ला निभाएगी। ऐसी तुम्हारी गाँड फाड़ के जाएँगी ना, उसका जो दर्द होगा वो तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा, ठीक है? तो इस चूतिया चक्कर में मत पड़ो, बाहर आओ, ठीक है? अपनी लाइफ़ को देखो, कुछ तो तुम्हारी ज़िंदगी है ना, यहाँ पे किस लिए तुम पैदा हुए हो? खाली बंदी का पिछवाड़ा चाटने के लिए, ठीक है? वो कहाँ जा रही, क्यों जा रही, किससे बात कर रही, किसको फ़ॉलो कर रही, उसने डीपी कौन-सी लगा रखी, किससे कितनी देर बुआ से, मासी से, अपने बेस्ट फ्रेंड से, ठीक है? चमेली से, गब्बर सिंह से, रामू काका से, टोनी लाल से, ठीक है? टोपा लाल से, किससे कितनी देर वो बात कर रही है या कर रहा है, ठीक है? वो चीज़ें तुम जानना चाहते हो। जब तक इन सब चीज़ों से बाहर नहीं आओगे, तब तक तुम्हारा भैया गाँड का कुआँ ही बना रहेगा, ठीक है? और उसका कोई हल नहीं है। डिप्रेशन की गोलियाँ खा लोगे, नींद हराम की गोलियाँ खा लोगे, कॉफ़ी पीने की गोलियाँ खा लो, कुछ भी एक्सरसाइज़ कर लो, उसका हल एक ही निकलेगा। जब तुम्हारा बंदा सिर्फ़ तुमसे बात कर लेता है, तुम्हें ऐसा लगता है भैया सात सुख तुम्हें प्राप्त हो। अब तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ नहीं चाहिए, हर चीज़ तुम्हें यहाँ मिल जाती है सिर्फ़ पार्टनर के बात कर लेना। ऐसे तुम्हारी आत्मा को शांति मिल जाती है, जैसे मरने के बाद तरही होती है, बरसी होती है, ठीक है? ऐसा लोग कहते हैं मतलब आत्मा को शांति मिल जाती है, वैसे तुम्हारी आत्मा को शांति मिल जाती है जब तुम्हारा बंदा तुमसे बात कर लेता है, यही तो होता है। अब मान लो बंदी बात नहीं कर रही, लौंडा सुसाइड के बारे में सोच रहा, हाथ चिरवाए घूम रहा, छाती के ऊपर ब्लेड मरवाए घूम रहा है
कि यार भैया बात नहीं कर रही हैं, हम ऐसा कर रहे हैं, तुम्हारी बंदी को तरस नहीं आता। चाहे तुम सैड स्टेटस लगा लो, ठीक है, छाती के ऊपर अजगर लिटवा के, ठीक है, ट्रक के नीचे लेट जाओ, ट्रेन के नीचे कूद जाओ, अपनी टांग कटवाओ, हाथ कटवाओ, कुछ भी कटवा कर तुम स्टेटस लगाओ, ठीक है, स्टोरी लगाओ, सैड स्टोरी लगाओ, सैड स्टेटस लगाओ। तुम्हें ऐसा फील होता है कि यार बंदी, जो बंदी हमारे बिना तड़प जाती थी, अगर हम उससे बात नहीं करते थे, वो हमारी बंदी सांस नहीं लेती थी, खाना नहीं खाती थी, आज वो बंदी इतनी मतलब बेजान कैसे हो सकती, बेदर्द कैसे हो सकती। तुम सोचते हो कि मतलब ऐसा कुछ करें कि उसे तरस आ जाए, थोड़ा हमारे ऊपर हमसे बात कर ले, तो कभी नहीं बात करेगी। कभी इतनी ज्यादा वो बेदर्द बन चुकी है तुम्हारी बंदी, तुम्हारा बंदा। मैं बहुत अच्छे से आपके जज्बातों को समझ सकता हूँ, आपके जो इमोशंस है, हर चीज में समझ सकता हूँ, क्योंकि भैया आज के 2 साल पहले, 3 साल पहले हमारी भी फटी थी गांठ। जैसे आज तुम रो रहे हो ना, चिल्ला रहे हो, तड़प रहे हो कि भैया एक बार बात कर लेती, कोई ऐसा तरकीब बताओ जिससे हमारी बंदी बात करने लग जाए। देखो आज के 2 साल पहले, 3 साल पहले हमारी भी गांड फटी पड़ी थी, ठीक है। हालांकि वो बात अलग है कि हमारे पिछवाड़े के घाव पूरे हो चुके हैं, अब इतना ज्यादा दर्द वर्द नहीं होता, खत्म हो चुका, धीरे धीरे खत्म होता चला जा रहा है, ठीक है। मैं समझ सकता हूँ आपके इमोशंस को, ठीक है, आपके जज्बातों को समझ सकता हूँ कि जो पेन होता है, जो उसका दर्द होता है ब्रेकअप का, बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं। भाई उसका हल एक ही है, खुद के मन को कंट्रोल करना होगा, समझाना होगा कि तुम्हारी बंदी ने, तुम्हारे बंदे ने उनसे ब्रेकअप कर चुका है, ठीक है, दूर जा चुका है, ठीक है। मान लो बहुत से ऐसे खास होंगे तुम्हारी जिंदगी में जिनसे तुम बहुत ज्यादा प्यार करते होगे, ठीक है। कल को भगवान ना करे कभी वो उनकी डेथ हो, या कभी ऐसा कोई सीन हो जाए तुम्हारी लाइफ से, वो चले जाए सडनली, ठीक है, तो तुम अपने मन को समझा लोगे ना। ऐसा तो है नहीं कि उनकी चिता के साथ तुम भी अपने आप को भस्म कर डालोगे, नहीं कर डालोगे ना। अगर बंदा इस धरती पर आया तो उसका जाना भी निश्चित है, ये सारी चीजें तुम्हारा मन तुम्हें बताता है, ठीक है। जब तुम्हारी लाइफ से कोई तुम्हारा जान से ज्यादा प्यारा इंसान तुम्हारी लाइफ से चला जाता है, वैसे ही मन को अपने समझाओ कि जो तुम्हारी बंदी थी, जो तुम्हारा बंदा था, एक टाइम, कुछ टाइम के लिए तुम्हारी लाइफ में आया था, अब वो जा चुका है या उसकी डेथ हो चुकी, कुछ भी अपने आप को, ठीक है, और उसकी लाइफ में दोबारा घुसने की कोशिश मत करना, बिल्कुल मत करना। अगर तुम जाओगे, ठीक है, इस बार तो तुम बच गए, डिप्रेशन में जाके, स्टे जाके, थोड़ा बहुत मतलब रो दोगे, बच जाता है इंसान, ठीक है। हमारे जैसे ज्ञानी बाबा बहुत ज्यादा बन जाते हैं, जिनकी गांठ फट जाती है, जिनका ब्रेकअप होता है ना, जो मेंटली परेशान होते हैं ना, वो या तो वो पागल हो जाते हैं, या सुसाइड कर लेते हैं, या फिर हमारे जैसे ज्ञानी बाबा बनते हैं। मैं अपने आप को ज्ञानी बाबा तो नहीं कह सकता, बहुत छोटा सा जो मेरी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, वही सारी चीजें तो मैं बताता हूँ यार। यहाँ पर कोई भी चीज परमानेंटली, यहाँ पर कोई भी चीज परमानेंटली नहीं है, ठीक है। अगर तुम्हारी बंदी है, तुम्हारा बंदा तुम्हारी लाइफ में आज है, कल को चला जाएगा, ठीक है। अब आपके मम्मी पापा अमर है, या आपका भाई अमर है, या आपकी सिस्टर अमर है, या जिससे तुम्हारी शादी होगी वो क्या अमर है? नहीं है। ऑफ कोर्स हर किसी को जाना। अब एक एग्जांपल देके तुम्हें समझा दो, मान लो कई बार हमारे बॉडी के अंदर कई बार फिंसी हो जाती है ना, छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, जो उसके अंदर पस पड़ी होती है ना, जब तक वो पस तुम्हारी बॉडी के अंदर रहती है ना, तब तक तुम्हारी बॉडी में कहीं ना कहीं दर्द होता ही रहेगा, कहीं ना कहीं जहाँ पे वो पस पड़ी होती है वहां पे अक्सर दर्द बना ही रहेगा। हल्का सा टच हो जाएगा तब तुम्हें दर्द होने लग जाएगा। जब तक उस पस को नहीं निकालोगे, पस जिस टाइम निकालोगे उस टाइम तुम्हें थोड़ा सा ज्यादा पेन होगा, दर्द होगा, लेकिन जिस टाइम वो निकल जाएगा ना तुम्हारी बॉडी के अंदर से, इतना तुम्हें आराम मिलेगा, सुकून मिलेगा। जैसे तुम्हें डेली डेली पस वो दर्द दे रहा था, एक दिन दर्द दे रहा, 2 दिन दर्द दे रहा, 10 दिन से तुम्हें, एक महीने से तुम्हें बॉडी के अंदर वो पड़ा हुआ पर वो पस पड़ी हो तुम्हारे अंदर, तो हमेशा जैसे टच होता है तुम्हें दर्द होने लग जाता है। वैसी पार्टनर की यादें हैं, ठीक है, निकाल दो यार खुद को। तुम्हारी बंदी है, तुम्हारा बंदा तुमसे बात करना नहीं चाह रहा है, ठीक है, छोड़ दो उसको, जाने दो, आजाद कर दो। कब तक तुम अपनी गांड गुलामी करते रहोगे? कब तक तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट को मतलब उसके पैरों में जाके फुटबॉल की तरह खिलवाते रहोगे उससे? नहीं ना, कुछ तो तुम्हारी इज्जत है, कुछ तो तुम्हारी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, अपने गांव में, मोहल्ले में, अपने घर वालों में, ठीक है, अपने यार दोस्तों में, ठीक है। तो जो तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट है उसको, अपना एटीट्यूड को संभाल कर रखो, बना कर रखो। ऐसा नहीं कोई भी आया, टिश्यू पेपर नहीं बनना कि ऐसे उठाए गांड पोछी फेंक दिया, ऐसा नहीं बनाना खुद को, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो टॉपिक समझ तो आए, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के नीचे कमेंट करके जरूर बताना।